अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है वो चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो और प्रोपोर्शन आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी होगी। तो हमने जो है वो चैप्टर ये कम्प्लीटली नहीं पढ़ना, इसके मतलब थ्योरम्स नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ उसके हम रिजल्ट्स देख लेंगे, उसे हम एज ए MCQ लर्न कर लेंगे। हम जो है वो जिस तरह से पहले थ्योरम्स को पूरा जो है वो लर्न किया करते थे, वैसे नहीं करना इस चैप्टर में। ठीक है, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी हम करेंगे और कुछ रिजल्ट्स और डेफिनेशंस देख लेंगे। ठीक है, इसे थॉरोली नहीं पढ़ना। तो हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। ओके, तो पहले हमारे पास है जनाब रेशो। रेशो क्या है? वी डिफाइंड रेशो ए रेशो बी इज इक्वल्स टू ए ओवर बी। ठीक है, as the comparison of two alike quantities A and B called the elements of a ratio। ठीक है, हम जो रेशियो है ना, रेशियो को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ये जो दो डॉट लगे हुए हैं, ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसे हम कॉलन कहते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं ए रेशो बी। तो ए रेशो बी को हम मैथ्स में किस तरह से डील करते हैं, उसे अगर हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान रेशो होती है तो हम उसे ओवर में ले जाते हैं। ठीक है, मतलब डिवीजन के प्रोसेस में ले जाते हैं। अब ए रेशो बी है तो हम उसे कर देंगे ए ओवर बी। ठीक है, इस तरह से करेंगे। एज द कंपैरिजन ऑफ टू अलाइक क्वांटिटीज ए एंड बी। ठीक है, ये कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज़ का, ए और बी। ठीक है, और ए और बी जो होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स या फिर टर्म्स ऑफ अ रेशो। ठीक है, ए रेशो बी है तो ए और बी को हम कहेंगे कि ये जो हैं वो क्या है, टर्म्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं रेशो के। उसके बाद है जनाब प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या चीज़ है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज वॉज डिफाइंड एज प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब अगर दो रेशोज हैं, मतलब आपके पास 4 टर्म्स हैं या फिर 4 एलिमेंट्स हैं रेशो के। फॉर एग्जांपल है आपके पास ए बी सी डी। ठीक है, 4 है तो दो की रेशो मतलब ए रेशो बी और सी रेशो डी, अगर इनके दरमियान इक्वालिटी का साइन है तो ये प्रोपोर्शन कहलाएगा। दैट इज इफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी। ठीक है, ये एक रेशो होगी, मतलब दो टर्म्स की होगी, ये दो टर्म्स की होगी। देन ए बी सी एंड डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। तो मतलब अगर उनके दरमियान इक्वालिटी आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। ठीक हो गया, तो अब ये तो हो गई रेशो और प्रोपोर्शन। अब हम आगे चलते हैं। मतलब कि रेशो जो होती है वो दो चीज़ों की होती है, और मतलब दो टर्म्स जो हैं वो ए रेशो बी हो गया। ठीक है, और प्रोपोर्शन जो होती है उसमें दो रेशोज होती हैं। ठीक है, ठीक है, ए रेशो बी और सी रेशो डी, और उनके दरमियान इक्वालिटी हो जाती है तो हम उसे प्रोपोर्शन कह देते हैं। ओके, तो आगे है सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं? पहले हमने पढ़ी थी कॉन्करेंट ट्राइंगल्स, अब है सिमिलर ट्राइंगल्स। ये उन्हीं से कुछ जो है वो मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ये। तो ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी और उसकी कोरिस्पोंडेंस है डी ई एफ से, और एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल डी के। एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। सिमिलर ट्राइंगल्स की बात हो रही है ये। और एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल एफ के। ठीक है, तो मतलब थोड़ी बहुत जो है वो कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज़ ही आ जाती है इसमें कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए वो जी इक्वल हो गए। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स में। एंड मेजरमेंट ऑफ द साइड ए बी ओवर डी ई, मतलब ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ, मतलब ये और सी ए ओवर डी एफ। ठीक है, इक्वालिटी आ गई, इसका मतलब यही है कि मतलब ए बी और डी ई इक्वल है। ठीक है, जब वो इक्वल होंगे तो मतलब ए बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। तो अगर आप डी ई को उठाकर इस ए बी के नीचे ले आए, डिवाइड में आ जाएगा, तो ए बी ओवर डी ई और वहाँ पर बच जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से आप बी सी इज इक्वल टू ई एफ है तो बी सी ओवर ई एफ कर दें, वहाँ पे 1 बच जाएगा।
इसी तरह आप सी ए इज इक्वल्स टू एफ डी है, तो आप सी ओवर एफ डी कर दें, उधर 1 बन जाएगा। तो तीनों जो हैं डिविजन मतलब ओवर्स जो होंगे वो 1 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 के इक्वल हो जाएंगे, इट्स मीन वो तीनों ही आपस में इक्वल हैं। तो उस तरह से ये जो है वो रिजल्ट लिखा हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स ये कह दें कि सिमिलर ट्राइंगल्स में सारे कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और सारी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। Then triangles ABC and triangle DEF are called similar triangles, which is symbolically written as ABC is ABC जो triangle है वो similar है to triangle DEF. It means that corresponding angles of similar triangles are equal and measures of their corresponding sides are proportional. ठीक है, proportional हैं वो, मतलब कि इक्वल ही हैं। तो ये तो हमारे पास था सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। इन अदर वर्ड्स टू कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ऑल्सो, ठीक है। पिछली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है और जो हमने कॉन्करेंट ट्राइंगल्स की पढ़ी है, उन दोनों से को अगर हम रिलेट करें तो करीबन मिलती जुलती हैं। तो हमने कह दिया कि इन अदर वर्ड्स कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ऑल्सो बट टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्करेंट, ठीक है। लेकिन जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्करेंट भी हों, एज कॉन्करेंस ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये कहा कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्करेंट भी हों, एज कॉन्करेंस ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। इसी तरह से उनकी जो साइड्स हैं उनकी भी कॉन्करेंस ज़रूरी नहीं है। हर जो कॉन्करेंट होगी ना वो सिमिलर होगी, लेकिन हर सिमिलर का ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्करेंट हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास इन दोनों का कंपैरिजन। तो ये हमारे पास थ्योरम पहला, इसकी आपने सिर्फ स्टेटमेंट देखनी है और इसे याद करना है ताकि आप इसे रिव्यू एक्सरसाइज में यूज़ कर सकें। इसका और कोई मकसद नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ से जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स उठाने हैं, बाकी इसको देख मतलब कि लर्न नहीं करना है आपने। अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली, ठीक है। डिवाइड देम प्रोपोर्शनली, अब देखें ज़रा इसे। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, ये वाली। अब इसमें क्या है कि एक लाइन जो कि पैरेलल है टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, हमने एक लाइन ले ली जिसका नाम है एल, ठीक है, ये वाली लाइन जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, एल है ये आपके पास लाइन, ठीक है। ये लाइन पैरेलल है टू द साइड सी बी ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। हमें ये एक बात गिवन थी कि आपके पास एक लाइन होनी चाहिए जो कि ट्राइंगल की एक साइड को एक साइड के पैरेलल हो और बाकी दो साइड्स जो कि ए बी और ए सी हैं उनको ये कट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। तो वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई है कि अ लाइन एल विच इज़ पैरेलल टू बी सी साइड एंड इट इज़ इंटरसेक्टिंग ए बी एंड ए सी साइड। ओके, उसके बाद क्या था कि इसके बाद अगर उसको डिवाइड करिए, देन a line parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides divide them proportionally, ठीक है। मतलब कि हमारे पास बाकी सब कुछ तो सेट हो चुका था ना, वो उसको इंटरसेक्ट कर रही थी लाइन, तो अब वो जो लाइन होगी वो डिवाइड करेगी उन दो साइड्स को जिनको वो इंटरसेक्ट कर रही थी, प्रोपोर्शनली उनको जो है वो डिवाइड करेगी। प्रोपोर्शनली डिवाइड करने से मुराद ये है कि ये जो ए डी मतलब कि ये जो लाइन थी ये ए सी को ई पर मीट करी है ना, और ए बी को डी पर मीट करी है। तो ये जो ए डी है और बी डी ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इस कहने का मतलब ये है, और ए ई जो होगा वो ई सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात हमें जो है वो इस थ्योरम से पता चलती है। प्रूव हमें, अच्छा, प्रोपोर्शनली का मतलब जो है वो सिंपली इक्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि प्रोपोर्शनली मीन्स के ओवर में होगी चीज़, ठीक है।
जिस तरह हमने सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ी थी ना कि जो साइड्स हैं वो इस तरह से प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, ठीक है। उसी तरह से ही अब हमने यहाँ पर डील करना है। क्या है कि हमें जो प्रूफ करना है ना उसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं ताकि उसे हम यूज़ कर सकें। हमने एट द एंड प्रूफ किया है कि जो मेजरमेंट ऑफ द साइड डी बी ओवर ए डी है, मतलब ये जो डी बी ओवर ए डी है दैट इज इक्वल्स टू ई सी ओवर ए ई, ठीक है। मतलब दिस ओवर दिस एंड डी बी ओवर ए डी, ठीक है, ये इक्वल है आपस में। या फिर हम अगर इक्वल हैं तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने कहा था कि हम जो रेशो है उसको ओवर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ओवर की फॉर्म में अगर होगा तो हम उसे रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर हमारे पास गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ द साइड डी बी ओवर ए डी इज इक्वल्स टू ई सी ओवर ए ई, या फिर ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी, ठीक है, कुछ भी नहीं किया इसमें, इस पूरी फ्रैक्शन को उल्टा दिया है। ए डी ऊपर ले गए, डी बी नीचे ले आए, ए ई ऊपर ले गए, ई सी नीचे ले आए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद है कि ये हो गया है तो हम इसको इस तरह से रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द ए डी साइड रेशो मेजरमेंट ऑफ द डी बी साइड इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए साइड डॉट, सॉरी डॉट नहीं है, ये है रेशो मेजरमेंट ऑफ द साइड ई सी, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास रेशो इस तरह से गिवन है, इसे रेशो भी कहते हैं ना, डिवीजन भी कहते हैं, रेशो भी कहते हैं, तो रेशो डिवीजन की फॉर्म में गिवन है तो आप उसे इस तरह से प्रोपोर्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द अबव थ्योरम वी ऑल्सो हैव मेजरमेंट ऑफ द साइड बी डी, मतलब कि जो बी डी है ओवर ए बी मतलब ये पूरा कि बी डी ओवर ए बी इज इक्वल्स टू सी ई ओवर ए सी एंड ए डी ओवर ए बी एंड ए ई ओवर ए सी इज इक्वल है ये आपस में। क्या है इसमें सिंपल ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन थी, उसमें एक लाइन एल जो कि पैरेलल थी दूसरी एक साइड के जिसका नाम है सी बी, और वो जो है वो रिमेनिंग टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो हमें ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है ना तो वो लाइन उन दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। प्रोपोर्शनली डिवाइड से मुराद ये है कि उनकी आपस में हम जो है वो रेशो ले लेंगे, ठीक है, रेशो ले लेंगे दो साइड्स की और वो आपस में जो है वो इक्वालिटी आ जाएगी, तो वो प्रोपोर्शनल बन जाएगा। ओके, तो फिर उसके बाद हमने कहा कि ए डी और बी डी मतलब इनकी रेशो और ए ई और ई सी की रेशो इक्वल होगी, ठीक है। ये तो रिजल्ट हो गया थ्योरम का। अब थ्योरम से ही हमने एक और बात डिराइव कर ली कि जो ए सी है ये पूरा ए सी ओवर सी ई और ए बी ओवर डी बी ये आपस में इक्वल होंगे, या फिर ए सी ओवर ए ई मतलब ऊपर वाला पोर्शन और ए बी ओवर ए डी ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इससे हमने ये रिजल्ट जो है वो डिराइव किया है इस थ्योरम से। उसके बाद कुछ कॉलरीज हैं, वो ये हैं कि अगर आपके पास ए डी ओवर ए बी है, मतलब कि ए डी ओवर ए बी वो इक्वल होगा ए ई ओवर ए सी के, मतलब पूरे का और फिर हाफ का, ठीक है। ए डी ओवर ए बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ए सी, देन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई जो है दिस इज पैरेलल टू बी सी, मतलब अगर जो है वो प्रोपोर्शनली इक्वल हैं साइड्स जो हैं उनकी इंटरसेक्ट होने के बाद, तो जो दो बन रही हैं लाइन वो पैरेलल होगी बीसी साइड के। जो थ्योरम हमने प्रूव किया है ये उसकी यूँ समझ लें उलट है या कन्वर्स है, उससे मिलता जुलता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ये प्रोपोर्शनली इक्वल हैं इसकी साइड्स इंटरसेक्टिंग जो पोर्शंस हैं, तो आपस में ये जो डी ई और बी सी का रिलेशन होगा ये पैरेलल का होगा। इसी तरह से अगर ए बी ओवर डी बी
इक्वल है ए सी ओवर ई सी के, तो डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, मतलब कि पहले पूरा का रिलेशन है नीचे वाले के साथ, ई सी के साथ, और फिर पूरे का रिलेशन है ई ए के साथ। इसी तरह यहाँ पर है। अच्छा, तो आगे चलते हैं अब हम। एक स्टेटमेंट है हमारे पास कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल divides the side opposite in the ratio of the lengths of the sides containing the angle। मतलब कि एक ट्राइंगल आपके पास गिवन है ए बी सी। फिगर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और उसका एक एंगल है, इंटरनल एंगल है उसका ए, ठीक है, और उसका अगर आप इंटरनल बाइसेक्टर लेते हैं उस एंगल ए का, तो वो डिवाइड करेगा उस साइड को जो कि उसके अपोजिट है। और किस तरह से डिवाइड करेगा? इन द रेशो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। मतलब एंगल कौन सी साइड्स कंटेन कर रही हैं? ए सी साइड और ए बी साइड कंटेन कर रही है ना। ये साइड और ये साइड एंगल ए को कंटेन कर रही हैं, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा वो जो है वो डिवाइड करेगा उसके अपोजिट साइड को in the ratio of the lengths of these two sides, AC और BC, AC और AB, क्योंकि वो उस एंगल को कंटेन कर रही हैं। ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, इसके मैथमेटिकल फॉर्म देख लें कि प्रूव हमें ये करना है कि जो BD है, मतलब ये जो BD है जिसको जो कि डिवीजन से पैदा हुआ है, किसकी डिवीजन से? ये जो बाइसेक्टर डिवाइड कर रहा था इस साइड BC को, जो कि इसके अपोजिट थी। तो जो BD है इसकी रेशो DC के साथ इक्वल होगी AB रेशो AC के। मतलब कि एक बाइसेक्टर किसी भी इंटरनल एंगल का, ट्राइंगल का, वो डिवाइड कर देगा, अपोजिट साइड को डिवाइड कर देगा इन द रेशो ऑफ द साइड्स विच इज कंटेनिंग द एंगल। तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख रहे हैं कि जो सी डी रेशो डी बी इज इक्वल्स टू ए बी रेशो ए सी। ठीक है, ये बात जो है वो हमें लिख ली यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने ये बात लिख दी है। तो हमारे पास जो है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो प्रूफ जो हुई है वो ये है। ठीक है, तो आपने इसकी स्टेटमेंट और ये फॉर्म जो है ये याद रखनी है। ओके, तो अब हमारे पास जनाब है रिव्यू एक्सरसाइज, और इसमें हमने वो रिजल्ट्स यूज़ करने हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। इन ट्राइंगल एल एम एन शोन इन द फिगर एल एम एन, एम एन जो है this is parallel to PQ, Mn is parallel to PQ if फर्स्ट पार्ट है कि इफ LM की जो लेंथ है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर, और जो LP की है वो है 2.5 सेंटीमीटर, और जो LQ की है वो है 2.3 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है LN। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है? LM गिवन है, LP गिवन है और LQ गिवन है। आपने LN फाइंड करना है। मीन्स कि इस लाइन में आप इस साइड में आपके पास LM भी है, LP भी है। इस लाइन में आपके पास LQ है और LN आपने फाइंड करना है। ठीक है, रिजल्ट्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं जो अभी हमने डिराइव किए हैं या पढ़े हैं। ठीक है, वी नो MN इज पैरेलल टू PQ। MN जो है वो पैरेलल है PQ के। ठीक है, और आपने देख लिया कि ये जो PQ है वो इंटरसेक्ट भी कर रहा है साइड्स को। तो हम पहले वाला जो रिजल्ट हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था आई थिंक, तो ये जो रिजल्ट हमने पढ़ा था ना यहाँ पर, ये वाला जो है हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ LM
over LP इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द LN ओवर LQ। ठीक है, ये बेसिकली उस थ्योरम की जो क्रॉलरी थी ना, आई थिंक ये वो है, एक सेकंड हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, तो ये आप क्रॉलरी भी कह सकते हैं इसे, और जो है वो एक रिजल्ट भी कह सकते हैं जो हमने थ्योरम से डिराइव किया था। थ्योरम में स्टेटमेंट जो थी ना, वो था हाफ और हाफ का। ठीक है, एई और ईसी का रिलेशन, एडी और डीबी का रिलेशन। अब इसी से हमने एक रिजल्ट निकाला था जिसमें हमने फुल का और हाफ का रिलेशन निकाला था। ये वो हम जो है वो इस क्वेश्चन में यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एल एम ओवर एल पी एंड एल एन ओवर एल क्यू। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पर एल एम भी है, एल पी भी है, एल क्यू भी है। एल एन चाहिए तो एल क्यू को उठाकर इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एल एन इज इक्वल टू एल एम क्रॉस एल क्यू ओवर एल पी। एल एम की वैल्यू पुट कर दी 5, एल क्यू की वैल्यू पुट कर दी 2.3। ये हमारे पास गिवन था डाटा। ठीक है, और एल पी की वैल्यू आपने पुट कर दी 2.5। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि मेजरमेंट ऑफ द एल एन इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे। सेकंड है हमारे पास, उसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास कि मेजरमेंट ऑफ द एल एम ओवर एल पी इज इक्वल्स टू एल एन ओवर एल क्यू। ठीक है, ये कैसे लिखा है हमने, दोबारा देख लेते हैं फिगर से। इसमें हमारे पास क्या है कि आपके पास एल एम की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये एल एम की गिवन है 6 सेंटीमीटर, एल क्यू की गिवन है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, और क्यू एन की गिवन है आपके पास 5 सेंटीमीटर। आपको जो है वो एल पी की फाइंड करने हैं। ठीक है, इसमें आपको एक तो एल एम पूरे की दी हुई है, और यहाँ पर आपको हाफ हाफ की दी हुई है, और यहाँ पर भी आपको जो है वो किसकी गिवन है, आपको फाइंड करनी है इस हाफ पोर्शन की, एल पी की। ओके, तो अब देखें, हमने कहा कि मेजरमेंट ऑफ द एल एम ओवर एल पी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द एल एन ओवर एल क्यू। हमने जो रेशो ली है, हमने ली है फुल की और हाफ की। ठीक है, एल एम ओवर एल पी और एल एन ओवर क्यू एन, एल एन ओवर एल क्यू। ठीक है, एल एम ओवर एल पी एंड एल एन ओवर एल क्यू। ठीक है, हाफ हाफ का ले लिया हमने। सॉरी, हमने हाफ हाफ का नहीं लिया, मतलब हाफ का और फुल का रिलेशन लिया है। ठीक है, एल एम ओवर एल पी एंड एल एन ओवर एल क्यू। अब हमारे पास एल एम गिवन है, एल पी आपने फाइंड करना है, और आपके पास जो है वो एल एन की वैल्यू नहीं गिवन। एल एन क्या था आपके पास, ये पूरा एल एन की वैल्यू नहीं गिवन, एल क्यू और क्यू एन की गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एल एन को स्प्लिट करके लिख देंगे एज अ सम ऑफ एल क्यू एंड क्यू एन। ठीक हो गया। ओके, तो हमने रिलेशन ले लिया था, ये रिजल्ट उठाया हमने हाफ का और फुल का। ठीक है, जो कि हमने ऑब्जर्व किया था थ्योरम से। तो अब हमने क्या किया, एल एन को हमने ब्रेक करके लिख दिया है। अब हमारे पास जो है उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये वाला जो स्टेप है ये एज इट इज लिख दिया हमने। और यहाँ पर था मेजरमेंट ऑफ एल क्यू प्लस मेजरमेंट ऑफ क्यू एन ओवर मेजरमेंट ऑफ एल क्यू। मैंने ये एलसीएम था तो मैंने इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। ठीक है, एलसीएम के फॉर्म में था ना, ये इंडिविजुअली डिवाइड किया, मेजरमेंट ऑफ एल क्यू ओवर मेजरमेंट ऑफ एल क्यू, दिस प्लस दिस, दिस ओवर दिस प्लस मेजरमेंट ऑफ क्यू एन ओवर मेजरमेंट ऑफ एल क्यू। ठीक है, अब ये तो सेम है तो कट गया, वन बच गया, वन प्लस अब ये जो है मेजरमेंट ऑफ क्यू एन, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन थी, क्यू एन की आपके पास गिवन थी 5, और किसकी चाहिए हमें, और हमें चाहिए एल क्यू की। एल क्यू की थी हमारे पास 2.5। ठीक है, क्यू एन की 5 और एल क्यू की थी 2.5। तो वो वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, और एल एम की भी हमने लिख दी, जो थी 6। तो अब जो है वो ये हमने एज इट इज लिखा, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इसको फिर एज इट इज लिखा, इसको सॉर्ट आउट किया हमने, 7.5 ओवर 2.5 आ गया। अब नीचे जो है वो हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2.5, और इसको इधर लिया 7.5, ये उधर चला गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेसिकली यहाँ पर। तो इस सारे का आंसर जो है हमारे पास आ गया 2, और मेजरमेंट ऑफ एल पी की आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, आपके पास वैल्यू आ गई है जनाब 7.5। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स,
लास्ट लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इन द फिगर लेट measurement of PA is equals to 8x minus 7 and measurement of PB is equals to 4x minus 3 and measurement of AQ is equals to 5x minus 3 and measurement of BR is equals to 3x minus 1. Find the value of x if AB is parallel to QR. मतलब कि हमें ये दिया हुआ है कि AB जो है वो QR के पैरेलल है, ठीक है। तो हम थ्योरम के रिजल्ट्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और उनको यूज़ करते हुए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है कि मेजरमेंट ऑफ PA ओवर मेजरमेंट ऑफ AQ, PA ओवर AQ इज इक्वल्स टू PB ओवर BR, ठीक है। ये रिलेशन हमने पढ़ा था थ्योरम फर्स्ट का। तो इसमें अब वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। PA की वैल्यू 8x माइनस 7 है, AQ की वैल्यू 5x माइनस 3 है और PB की वैल्यू 4x माइनस 3 है और BR की वैल्यू 3x माइनस 1 है। उसके बाद इन्हें जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें। ये हो गया 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x प्लस 7 और यहाँ से बना 20x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 9। ओके, उसके बाद इन दो को ऐड कर दें, ये बन गया 29x और इन दो को ऐड करने से बना माइनस 27x। अब ये जो है यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं और यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, ठीक है। एक जैसी हैं लेकिन कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो हम इन सारे टर्म्स को इधर ले आएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और एट द एंड हमारे पास बच गया 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम जो है वो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिए अंदर बच गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियसली अब इन दो का प्रोडक्ट 0 है, तो इट्स मीन या तो ये 2 0 है या ये 0 है। तो 2 तो 0 हो ही नहीं सकता, 2 की तो वैल्यू है ना, 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है वो 0 के इक्वल होगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ से हमने फैक्टराइजेशन करते हुए x की वैल्यू निकाल ली। x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो हमने जो है वो x की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन ट्राइंगल एलिमेंट शोन इन द फिगर LA बाइसेक्ट्स एंगल L इफ मेजरमेंट ऑफ द साइड LN इज इक्वल्स टू 4 एंड LM इज इक्वल्स टू 6 एंड मेजरमेंट ऑफ MN इज इक्वल्स टू 8, देन फाइंड मेजरमेंट ऑफ MA एंड मेजरमेंट ऑफ AN। ठीक है, आपके पास ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है LMN और उसके एंगल को बाइसेक्ट करता है LA। अगर LN आपके पास गिवन है 4, LM गिवन है 6 और ये MN पूरा गिवन है 8, तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है AN और AM की वैल्यू। ठीक है, तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था थ्योरम का कि मेजरमेंट ऑफ NA ओवर MA इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ LN ओवर LM। ठीक है, ये आई थिंक 4th थ्योरम का जो है वो रिजल्ट था। तो उसके बाद हमने ये रिजल्ट लिखा। अब हमने NA और MA की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमारे पास दोनों ही अननोन है, 2 गिवन है 2 अननोन है, तो हम लेट करके चलते हैं। हम कहते हैं कि NA इज इक्वल्स टू x एंड MA इज इक्वल्स टू 8 माइनस x। ठीक है, 8 माइनस एक्स, ठीक है, ये x है और ये वाला पोर्शन 8 माइनस एक्स हो गया। अब इस जो रिलेशन है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। NA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने और इस तरह से बाकी सब की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये बन गया x ओवर 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 ओवर 6 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 3.2। अब x हमारे पास 3.2 आ गया, इट्स मीन NA 3.2 है और MA जो है वो 8 माइनस एक्स है। तो 8 में से 3.2 निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4.8। तो इस तरह से हमने NA और MA की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है और आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR मेजरमेंट ऑफ PQ इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ PR। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है
कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पी क्यू की वैल्यू 10 है और पी आर की वैल्यू x है, तो x आपके पास क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारे पास जो है दूसरी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेटमेंट्स और रीजंस हमने टेबल बना लिया है इसका। अब हम इसके ज़रिए जो है वो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास गिवन है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर है बिकॉज दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। सेकेंडली मेजरमेंट ऑफ पी एल इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ पी एल, ठीक है, ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो इस वजह से हमने जो है वो लिख दिया कि ये आपस में इक्वल है। और दूसरा मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एल आर और पी एल क्यू भी आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 के एंगल हैं। ओके, तो ईच ऑफ राइट एंगल की रीज़न दे दी। अब दो साइड्स और एक एंगल आपस में जो है वो इक्वल हो गया है, इट्स मीन ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गई हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने एस एस पॉस्टुलेट किया, मीन्स पॉस्टुलेट यूज़ किया, मीन्स के साइड एंगल साइड एंगल साइड अब इक्वल हो गया तो ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गई। ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गई तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखें, क्यू एल और एल आर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, इसी तरह से पी क्यू और पी आर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो हमने क्यू एल और एल आर ले लिया है। अब ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है तो इनके मेजरमेंट्स इक्वल होंगी। क्यू एल की वैल्यू आपके पास है 6 और एल आर की वैल्यू है y, तो हमारे पास y क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। तो x हमने निकाल लिया 10 और y निकाल लिया है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 14 है ये आज कंप्लीट हो गई है। होप सो कि आप सब को जो है वो अच्छी तरह से लेक्चर समझ आया होगा, तो आपने जो है वो इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह।